अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का हर ड्रामा इस काबिल है कि बंदा उसको देखने के बाद ही सोचता है कि आखिर ये ड्रामा इंडस्ट्री में फजूलियात, बेहयाई, जहालत और ये जो कल्चर्स दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं? इन्होंने इसको दिखाकर इस जनरेशन को क्या सिखाना है? ये क्या बेड़ा गर्क इस जनरेशन का करना चाह रहे हैं? वैसे तो हर ड्रामा इस काबिल है, लेकिन अभी कुछ दिनों से एक ड्रामा जो इंतहाई ट्रेंडिंग में आया हुआ है, उसकी कुछ रील्स वगैरह मैंने देखी, फिर मैंने उस ड्रामे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, जिस ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत। तो मुझे पता चला कि मीम से मोहब्बत जो ड्रामा है वो अपने इस अरूज पर छाया हुआ है कि वो अपनी तरफ से जो इस अवाम का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है, बेहतरीन कर रहा है। हो क्या रहा है इस ड्रामे में? हो ये रहा है कि वही जो सबसे पहले एक हमारा कल्चर है कि हमारे यहाँ पे एक लड़की को इंतहाई मासूम दिखाया होगा, लेकिन वो दुनिया जहान के सारे काम कर रही होगी, लेकिन वो शक्ल से इंतहाई क्यूट, इंतहाई मासूम, इंतहाई उसकी वो छुन्नी काकी जैसी आवाज होगी, और उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने आगे लगाया होगा, लेकिन वो दिखाई इंतहाई कोई इनोसेंट सी, इंतहाई मासूम सी, मुंह फट सी, बड़ी कोई सीधी सादी सी, अंकलों के साथ और लड़कों के साथ फिरने वाली शरीफजादी दिखाई होगी। अब इस ड्रामे में यही दिखाया गया हुआ है कि जी एक पढ़े लिखे खानदान की एक लड़की है जो इंतहाई मासूमियत से भरी हुई दिखाई हुई है, दुपट्टा लेकिन उसके गले में नहीं है, क्योंकि दुपट्टे का शराफत और मासूमियत से ताल्लुक अगर आज के दौर में आप साबित करेंगे तो आप एक इंतहाई पुराने जमाने के इंसान है। नए दौर में ऐसा नहीं होता, लिहाजा वो एक इंतहाई मासूम, इंतहाई शरीफ, इंतहाई मुंहफट, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो अपने एक अंकल हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे का बहुत बड़ा ऑफिस है, उन अंकल की वो बड़ी अच्छी फ्रेंड है। अब वो लड़की चूंकि पढ़ाई की शौकीन नहीं है, सबसे पहले क्या चीज सिखाई जा रही है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई का लड़की को शौकीन होने की जरूरत नहीं है, मगर वो इतनी को बड़ी लिखी जरूर है कि उसकी छोटी मोटी कहीं पर जॉब लग जाती है। अब यहाँ पर वही कल्चर के जॉब लड़कियों को करनी चाहिए, ये चीज डेवलप की जा रही है। ठीक है, अगर कोई लड़की या लड़का हलाल तरीके से इस्लाम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक काम करता है, करे, लेकिन बेहयाई चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, उसको इस तरह से काम करने की इजाजत नहीं है कि वो बेहयाई को प्रमोट भी करे। लेकिन वो लड़की गले में दुपट्टा लिए बगैर, अपने बाल खोले हुए, वो एक बड़ी छुन्नी काकी सी बनी हुई एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर देती है। अब वहां पर जब वो जाकर जॉब करती है तो वो अपने जो बॉस है उस ऑफिस का, उसके साथ वो इतनी मुंह फट है, वो उसका कुछ लिहाज नहीं करती, वो सबके सामने उसको जो मर्जी बोल देती है, वो जो मर्जी कह देती है, वो बेधड़क दरवाजा खोल के उसके कमरे में जाके आराम से बैठ भी जाती है। यानी कि बॉस के साथ जो आपके एथिक्स हैं वो उन्होंने कहा है कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप एक खूबसूरत मासूम जवान लड़की हो तो। अगर यही काम कोई लड़का करे ना तो उसका बॉस उसको उठा के बाहर फेंक दे कि तुझे ये भी नहीं पता कि तूने अपने बॉस के सामने आकर बैठ रहा किस तरह। लेकिन वो दिखाया क्या गया, क्योंकि वो एक बाल खुले हुए खूबसूरत नौजवान एक मासूम चेहरे वाली लड़की उन्होंने दिखाई है, तो बॉस भी मजबूर है कि मैं अब इसको कहूं तो कहूं क्या। अब चूंकि ड्रामा मैंने पूरा डिटेल के साथ तो नहीं देखा हुआ, तो मुझे बस जो मोटी मोटी चीजों का इन्फॉर्मेशन लेकर पता चला वो ये पता चला कि वो जो लड़की होती है उसको अब पढ़ने का शौक तो कोई नहीं है, तो वो ये सोचती है कि मैंने पढ़ लिख कर इतनी मेहनत करके क्या करना है, इससे बहुत बेहतर है कि मैं अपने ऑफिस में कोई ऐसा कॉलीग जो पढ़ा लिखा अमीर ज्यादा उसको सेट करूं। क्या जबरदस्त चीज है जो हमारे मुआशरे में बच्चियों को सिखाई जा रही है कि सबसे पहले तुम लोग घर से निकलो जॉब करने, क्योंकि यू हैव टू बी योरसेल्फ, तुम्हें अपने पांव पर खड़े होना पड़ेगा, ये जरूरत है। आजकल की औरत को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जब ऑफिस में जाए तो उसको चाहिए कि जरूरत क्या है, कोई अच्छा सा अमीर ज्यादा देख, सेट कर, शादी नहीं करनी उसके साथ। अच्छा, वो जब अमीर ज्यादा देखती है तो अब अमीर ज्यादा चूंकि बिगड़ा हुआ दिखाया हुआ है, क्योंकि वो मर्द है इसलिए उसको बिगड़ा हुआ दिखाया हुआ है। अब वो अमीर ज्यादा क्या करता है जी, वो उसको अपने किसी फार्म हाउस पे लेकर जाता है, वहां पर उसको कोई ड्रग वाली चीज देने की कोशिश करता है, खुद भी वो ड्रग्स कर लेता है, फिर वो उसके साथ नाजेबा हरकतें करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की की गैरत जाग जाती है, वो लड़की उसके सर में उठा के कोई चीज मार देती है, और उस लड़की को ऐसा लगता है मैंने उसको कत्ल कर दिया, और वो भाग के आगे फुटपाथ पे बैठ के क्यूट सी बन के फिर से रोना शुरू कर देती है। और अब इस सिचुएशन में जब उसको लगता है कि उसने एक बंदे का कत्ल कर दिया है, बजाय अपने माँ बाप को, वो अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी भाई को, किसी पुलिस वाले को फोन करने की बजाय वो फोन करती है अपने बॉस को। यानी कि अपने जोश में भी आपने होश नहीं गंवाने, आपने अपने बॉस को फोन करना है और आपने उसको बताना है कि बॉस मेरे से एक बंदा कत्ल हो गया, और बॉस आधी रात को अपनी गाड़ी लेकर उसको फुटपाथ पे आता है बचाने कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू डरना, ये वो सब कुछ। माँ बाप कहाँ है लड़की के? माँ बाप ने घर से निकाली गया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। अगर आप इस तरह से लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रहे हो तो फिर हम आपकी इसी तरह से बेइज्जती करेंगे। घटियापन के साथ उसको अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो जी लड़की जो होती है वो अपने बॉस को देखती है, वो कहती है कि तेरे से तो मैं बदला लूंगी, तू मेरे साथ सेट नहीं ना हुआ था। अब वो क्या करती है कि वो उसी लड़के के साथ जिसके साथ उसकी नाजेबा हरकतें होने वाली होती है, लेकिन वो उसको ड्रग्स दे देता है। अब ये लड़की उसी लड़के से शादी करना चाहती है। क्यों? वो इसलिए उससे शादी करना चाहती है क्योंकि वो लड़की ये चाहती है कि उसके पास मेरी कुछ नाजेबा तस्वीरें भी हैं। अब वो पता नहीं कहां से आई हैं, इस मासूम जादी की तस्वीरें, उसके बाद मेरी तस्वीरें हैं, तो वो कहीं मेरी तस्वीरें लीक ना कर दे, और वो चूंकि उसको ब्लैकमेल भी कर रहा होता है, तो वो कहती है कि मैं इससे शादी करूंगी और मैं इसको कत्ल कर दूंगी। छा गए हो भाई,
क्या क्या हरकतें ये लोग इस ड्रामे के जरिए दिखा रहे हैं, और हमारी आधी से ज्यादा नौजवान बच्चियां बैठ के ड्रामा देख रही हैं। फिर लड़की की शादी हो जाती है, लड़की का दादा जो है वो सारी शादी के अरेंजमेंट्स कर लेता है। अब दादा भी बीच में आ गया। पूरे ड्रामे में दादे ने कोई किरदार नहीं निभाया। जब उसे बदनाम मार दिया, जब वो दुनिया में वारा घूम रही है, दादा मौजूद नहीं है। लेकिन अब दादा साहब बीच में आ गए और शादी हो रही होती है, लेकिन वो जिस लड़के से लड़की की शादी होनी है वो लड़का ही वहां पे नहीं आता, लेकिन जो बॉस होता है वो शादी में एज अ गेस्ट आ जाता है। और वो दादा अब्बू कहते हैं कि जी वो लड़का अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती हैं। जिसकी बेटी दुनिया में सरेआम दुपट्टा लिए बगैर घूम रही हो, बाल खोल खोल के, वो कभी उसके साथ घूम रही है, कभी उसके साथ घूम रही है, फार्म हाउस पे लड़कों के साथ पार्टी कर रही थी। अलबत्ता उसको वहां पर ड्रग्स दिए गए, वो गलत हुआ, लेकिन वो पार्टी में तो गई हुई थी। उसने एक दोस्त भी बनाया हुआ, वो फुल एंजॉय करती फिर रही है। उसके साथ कुछ हो जाता है, वो बजाय अपने दादा जो इंतहाई गैरतमंद है, उसको गैरतमंद वाले दादे को फोन करने की बजाय अपने बॉस को फोन कर देती है। अब इस सारी सिचुएशन में दादे की गैरत नहीं जागी। अब दादे की गैरत जाग जाती है, क्योंकि दादा ये कहता है कि अगर वो मर्द नहीं आएगा जिससे मेरी बेटी की शादी हो, तो खानदान और मुआशरे में मेरी इज्जत का क्या होगा। और फिर वो गैरतमंद दादा और वहां पर जो लड़की का बॉस आया होता है, उनका ये सब ड्रामा होता है, कुछ मिली भगत होती है, और वो बॉस को कहते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लें। ले जाओ भाई ले जाओ, तू नहीं ले जा सकता, तू ले जा। ये कल्चर हमारे मुआशरे में दिखाया जा रहा है कि बेटियों की शादी किस तरह होती है। ओ नहीं लेके गया, तू ले जा। वैसे कहेंगे जी बेटियां हमारे पर कोई बोझ तो नहीं है, बोझ जो नहीं है तो उनको घर बैठा ले। जब उसकी जिस लड़के से शादी थी वो नहीं आई तो उसको घर बैठा ले। नहीं जी, मेरी बेटी की इज्जत और मेरी इज्जत खराब हो जाएगी क्योंकि हम शादी से खाली हाथ वापस जाएंगे। तो उन्होंने उसका रिजल्ट ये निकाला कि बॉस जो है वो मेरी बेटी को ले जाए। बॉस फिर उससे शादी कर लेता है। फिर उनके बाद लड़की वहां पर पहली रात अपने खामन को आगे कहती है अपने बॉस से, जो उसका शोहर बन चुका है, अगर तुम मेरे पास आए ना तो फिर तुम देखना, क्योंकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने दादे की मजबूरी में की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे आपसे ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, मैंने दादा जान की वजह से की थी। यानी कि देखो किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि दादे की इज्जत वस्तु ने ब्याह कर लिया, अब वो मर्द को कह दिया मेरे करीब मत आना। अच्छा जी, अब वो उसके करीब भी नहीं आता, वो थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाता, जो भी फ्रॉड था सब कुछ। और कुछ अर्से बाद उस लड़की को फील होना शुरू हो जाता कि शायद इसने मेरे पे तरस खा के मेरे से शादी की है, और मुझे तो वरना इस काबिल नहीं समझता मुझसे शादी करे। अब वो लड़की वहां पर एक डायलॉग मारती है जहां से मैंने सोचा था वीडियो बनाने का। लेकिन मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। ये क्या बचपन है? मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मासूम ज़ादी लड़की अपने बॉस जो उसका शोहर बन चुका है उसको कहती है मुझे तुम तलाक दो, मुझे इस घर से जाना है। उसका शोहर उसको समझाता है कि शादी मजाक नहीं है। फिर वो आगे से लड़की कहती है मुझे तलाक दो वरना मैं खुला ले लूंगी। मुझे तलाक चाहिए वरना मैं खुला ले रही, मुझे तलाक चाहिए वरना मैं खुला ले रही। ये है वो चीज जिसको प्रमोट किया जा रहा है कि मुझे डाइवोर्स दो वरना मैं खुला ले लूंगी। ये किस तरह हो सकता है कि लड़का और लड़की की शादी हो, लड़की का दिल करे तो वोट के रिश्ता तोड़ दे, लड़के का दिल करे तो वोट के रिश्ता तोड़ दे। इस पे खैर हमारे उलमा की बेहतरीन वीडियोस हैं कि अदालती खुला किस तरह से होता है। खुला ले लूंगी यानी कि किस चीज को किस कदर नॉर्मल और ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है कि मुझे डाइवोर्स दो वरना मैं खुला ले लूंगी। ये कोई इश्क माशूकी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते हैं कि तुम छोड़ दो वरना मैं छोड़ दूंगी। और सारी जिंदगी ये खवातीन हमारा मुआशरा इस बात पर रोता रहा, और जो वाकई सच भी था कि मर्द के पास तलाक का इख्तियार है और मर्द जुल्म करता है औरत पे, छोटी छोटी बात पे घर तोड़ देता है, बजाय इसके कि इन मर्दों को पकड़ता। ये औरतों में प्रमोशन शुरू हो गई है कि जी अगर वो नहीं तोड़ता तुम तोड़ दो। अब वो छोटी छोटी बातें मैं खुला ले लूंगी, मैं खुला ले लूंगी। ये क्या है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा मुसलमान मुल्क है? ये कौन सा कल्चर है? ये छोटी छोटी बच्चियों को ये दिखा क्या रहे हैं? कहां से ये शुरू हुए इस ड्रामे में कि जी बच्चियों को जॉब करनी चाहिए। फिर वो देखती है जी वहां पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं अमीरजादे, वो उनसे इंप्रेस होती है, मुंह फट दिखाई हुई है, कॉन्फिडेंट दिखाई हुई है, बॉस के साथ सेट हुई है, अपने कोलीग के साथ सेट हो गई है, फिर वो बॉस से शादी भी अपने कर रही है। ये कौन सा कल्चर डेवलप कर रहे हो? और अब जब उसकी अपने बॉस से नहीं बन रही या इतनी सी किसी चीज पर इख्तिलाफ हो रहा है तो वो कह रही मुझे डाइवोर्स दो वरना मैं खुला ले लूंगी। अल्लाह ने तलाक का हक मर्द ही को दिया है, मगर इसके साथ कि वो इसमें नाइंसाफी नहीं करेगा, और अगर वो इसमें नाइंसाफी करता है तो अल्लाह ताला चमड़ी उधेर देगा पकड़ के। ये कोई टाइटल नहीं है हम मर्दों के लिए कि जी तलाक का हक हमारे पास, हम जो मर्जी करें, हमें पूछनी होगी। नहीं, अगर हमें ये टाइटल मिले हैं, अगर हमें ये जिम्मेदारियां मिली हैं, ये इख्तियारात मिले हैं, तो लिहाजा हमारी पकड़ भी ज्यादा है। लेकिन इस तरह से ये कहना कि तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, ये घटियापन और नीच हरकतें हमारे ड्रामों के जरिए बच्चियों में प्रमोट की जा रही हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता है इस तरह के ड्रामों से, इस तरह की फजूलियात से, इस तरह की सेलिब्रिटी से अपने आप को बहुत दूर रखो। ये किसी काम के लोग नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता कि ये अपनी जहालत में किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और ये आने वाले वक्त के लिए, आने वाले मुआशरे के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।